बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के दिन के व्लॉग का आगाज़ उस ख़बर से करेंगे जो चंद घंटों के बाद मुल्क भर में, दुनिया भर में एक बड़ी ख़बर बनने जा रही है। इस ख़बर की तफसीलात के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से एक छोटी सी दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बुज़ुर्गों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना यूट्यूब चैनल इसको बना लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपनी हम ख्याल कम्युनिटी के साथ जितना आपसे हो सके हमारे इस प्रोग्राम को आपने शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग के चंद घंटों के बाद क्या बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, कौन सी बड़ी ख़बर जो कि इंटरनेशनल ख़बर बनेगी, वो नाज़िम मामला ये है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कल 411 इलेक्टोरल वोट हासिल करके 14वें सदर पाकिस्तान और दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर मुमलिकत मुंतखब हुए हैं। आज 4 बजे ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब है, जिसके तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। और जो ख़बरें आ रही नाज़रीन इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से कि मुकम्मल हाउसफुल है, बल्कि अभी तक भी लोगों के दावतनामे भेजे जा चुके हैं, दावतनामे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी लोगों की तरफ से दावतनामे मांगे जा रहे हैं, कार्ड्स मांगे जा रहे हैं कि हम भी हल्फ बर्दारी की ये तकरीब देखना चाहते हैं, इसको विटनेस करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हाउसफुल हो चुका है, तो किसी को दावतनामे, जो बाकी के ख्वाहिशमंद हैं, किसी को दावतनामे नहीं मिल सके और वो मायूस हुए हैं लोग। इस नाज़रीन हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से आपको ये भी बता दें कि 4 बजे ये तकरीब होना है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो स्टेज तैयार किया गया है ऐवान सदर में, उस पर नाज़रीन 4 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। अब आप पूछेंगे कि उन 4 कुर्सियों पे कौन कौन बैठेगा। एक तो नाज़रीन हमारे जाने वाले सदर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इमरान खान के कारकुन आरिफ अलवी साहब बैठेंगे। उसके साथ नए सदर बैठेंगे। नए सदर के साथ ये मैं आपको तरतीब नहीं बता रहा, 4 कुर्सियों के नाम बता रहा हूँ कौन कौन बैठेगा। 2 मैंने आपको बता दिए कि एक जाने वाले सदर और एक आने वाले सदर, और एक बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो आसिफ अली ज़रदारी से 14वें सदर पाकिस्तान का हल्फ लेंगे। अब चौथी सीट पर नाज़रीन आर्मी चीफ नहीं होंगे, चौथी सीट पर बैठेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब। और इसके अलावा नाज़रीन जो सूबाई वज़रा आला हैं, अभी अली अमीन गंडापुर साहब की मर्ज़ी है कि आते नहीं आते ऐवान सदर में, इस तकरीब में, हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में। लेकिन तमाम जो CMs हैं, वज़रा आला हैं, जो गवर्नर्स हैं, मुसल्लह फ़ौज के जो सरबराहान हैं, जो आला अफसरान हैं, सबको मदऊ किया गया है। एक लिस्ट जो है वो नून लीग की भी है, एक लिस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और जनरल भी अहम शख्सियात को इस तकरीब में बुलाया गया। तो ये आज के दिन के जब 4 बजे हल्फ बर्दारी ये मुनक्कद होगी, जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब आसिफ अली ज़रदारी से हल्फ लेंगे, तो ये आज के दिन की ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया में एक बड़ी ख़बर होगी कि आसिफ अली ज़रदारी ने हल्फ उठा के वो बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे सदर पाकिस्तान दूसरी मरतबा मुंतखब हो गए और पहले सिविलियन सदर होंगे जो दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान का आज हल्फ उठा लेंगे। ये खबर हो गई। अब आ जाते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है। उस पर आने से पहले जो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बुरी खबर है, जिस पर आज अगर फोकस ना किया गया, आज अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जागी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों सियासी जमातों के साथ साथ दीगर सियासी जमातों को भी सियासी तौर पर निगल जाएगी। मामला नाज़रीन ये है कि एक गैलप का सर्वे सामने आया है। वैसे तो ये खबर आप सुन चुके होंगे, लेकिन इसको एक और एस्पेक्ट से भी आप देखें, जिसमें कहा गया है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हाई स्कूल में है, कॉलेज में है, या मास्टर की डिग्रियां, बैचलर डिग्रियां उनके पास हैं, उनमें 41% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करता है, जिसमें 18 और 24 साल के नौजवान हैं। और जो मिडिल क्लास है, ना खानदा है, उसमें मुस्लिम नवाज़ की जो वोटर हैं
वो 26% हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा 15% है। अब इसका नाज़रीन अगर कंपैरिजन किया जाए, ये हुकूमत अगर 5 साल पूरे करती है, जो कि जरदारी साहब के सदर बनने के बाद, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद, क्योंकि शहबाज शरीफ भी मफामाना पॉलिसी रखते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि महमूद खान अचकज़ई को हरा के उनकी भी मफामत वाला फार्मूला है। तो ये जो लचक रखनी है आपने, लचकज़ई जैसी, अचकज़ई जैसे नहीं, लचकज़ई, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी लचकज़ई और शहबाज शरीफ लचकज़ई, इन पॉलिसियों के साथ 5 साल तो ये पूरे कर जाएंगे। लेकिन बात यह कि 5 साल के बाद वो जो नौजवान वोटर है, वो जो नौजवान 5 सालों में इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल होगा, जिसका रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, जिसका इंक्लाइन इमरान खान की जानिब है, उसको कैसे इन्होंने अपनी तरफ लेके आना है, उसका रुख कैसे मोड़ना है, ये बड़ा एक मुश्किल टास्क हुआ, जिस पर अगर इन सियासी जमातों ने काम ना किया तो फिर अगले इलेक्शन में अभी भी तहरीक इंसाफ ने नाको चने चबवाए हैं। और मैं कहता हूँ कामयाबी है तहरीक इंसाफ की इस 2024 के इलेक्शन में, जो उनको मसाइल मुश्किलात का सामना था, इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप करना, कौमी असम्बली की इतनी ज़्यादा सीटों पर जो है वो कामयाबी हासिल करना, पंजाब में इतनी ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करना, मेरी नज़दीक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन मुश्किल हालात में बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर इस सर्वे के मुताबिक अगर हम चलें, अगले 5 साल में जो 13 साल की एज का आज बच्चा है, जो कि अगले 5 साल तक 18 साल को पहुंच जाएगा, जो 16 साल का है, जो 17 साल का है, वो अगले साल 18 साल के होकर वोटर बन जाएगा, जो 16 साल का है 2 साल के बाद उसका वोट बन जाएगा, जो 15 साल का है उसका 3 साल के बाद वोट बन जाएगा। तो ये जो नए नौजवानों की लौट आ रही है, इसको अपना वोटर कैसे बनाना, ये मुश्किल टास्क होगा। तो नून लीग के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर सियासी जमातों के लिए जहाँ डिलीवर करना ज़रूरी होगा, मैं हम बात करने जा रहा हूँ कि जहाँ डिलीवर करना ज़रूरी होगा कि आप डिलीवर भी करें, गुड गवर्नेंस भी करें, महंगाई में कमी लेके आएँ, मुल्क में बेहतरी लेके आएँ, माशी जो है वो जो क्राइसिस है, मसाइल हैं, उनको कम करें। वहीं सोशल मीडिया पे भी काम करना होगा, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे इन सियासी जमातों ने काम ना किया तो आप देख लें इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में क्या कामयाबी है, मरकज़ में उन्होंने क्या कामयाबी हासिल की, क्या परफॉर्मेंस थी। लेकिन सोशल मीडिया पे अपनी पार्टी को खान साहब ने ज़िंदा रखा, उनकी टीम ने रखा, उनकी जमात ने रखा, उनके चाहने वालों ने रखा। तो किसी परफॉर्मेंस के बगैर इतने सारे नौजवान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, पढ़े लिखे, वैसे मिडिल क्लास में भी नाज़रीन पढ़े लिखे होते हैं, जो नून लीग के साथ मिडिल क्लास है, ये नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनमें भी पढ़े लिखी कम्युनिटी होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। तो जहाँ इनको डिलीवर करना होगा, परफॉर्मेंस दिखानी होगी हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों को, वहीं सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ से बढ़कर अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी कारकर्दगी का, अपने लीडरान की वो वीडियो जो कि इमरान खान साहब के वो लौड़े लपाड़े लगा के कि खान साहब बस चल रहे हैं और इसी के ऊपर बल्ले बल्ले हो रही है, तो इस तरह के इनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब यही कुछ ही चलता है, यही कुछ ही चलता है। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक देख रहा था किसी यूट्यूबर का कि इतनी झूठे खबरें, इतने झूठे थंबनेल कि आसिफ अली जरदारी का सदारती इलेक्शन का लदम और महमूद खान अचकज़ई ने हल्फ उठा लिया, नया नोटिफिकेशन जारी। इसी तरीके से मरीम नवाज़ वज़ारत आला से फारिग और आफ्ताब राना तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बन गया। इस तरह के थंबनेल बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, नौजवानों को, और लोग लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों का मुकाबला भी करना होगा और झूठ का मुकाबला सच से करना होगा, सच का प्रचार करना होगा सही तरीके से। झूठ की 10 फाइलें अगर सोशल मीडिया पे बिक रही हैं तो सच की आपको 20 फाइलें बेचनी पड़ेंगी। ये नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि ये जो नींद से नून लीग और दीगर सियासी जमातों पीपल्स पार्टी को जागना होगा, अदरवाइज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम के साथ अभी अगर हम कंपैरिजन करें तो इनका कोई मुकाबला नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, जो शांताना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज़ से ज़िले शाह के हवाले से कि उनकी कोई ऑडियो है, और शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया कि मरीम नवाज़ ने मेरे कत्ल की साजिश की है। अब आप देखें कि मरवत साहब का जो इल्ज़ाम लगाना है मरीम नवाज़ पे, इस पर तो क़यामत टूट पड़नी चाहिए, क़यामत दुनिया में आ जानी चाहिए। मैं उस क़यामत की बात कर रहा हूँ कि एक दिन दुनिया में क़यामत आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब मरवत जैसा बंदा मरीम नवाज़ पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई मैच नहीं। क्यों कत्ल करवाएंगी मरीम नवाज़ इसकी? अब इस पे कल जो जियो न्यूज़ पे गालिबन जो प्रोग्राम था नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल साहब का, अली मोहम्मद खान साहब से पूछा कि ये जो इल्ज़ाम शांताना गुलजार ने और अली अपने शेर अफजल मरवत ने लगाया है, आपको इस बारे में कोई पार्टी में कोई बात हुई है? उसने कहा जी मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं।
लेकिन वो कहते हैं कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इनके पास शायद कोई चीज़ हो। अब अली मोहम्मद ख़ान साहब ये कहते हैं कि इसकी तफ्तीश की जाए, जो मरवत साहब ने और शानदाना गुलजार ने इल्ज़ामात लगाए, इसकी तफ्तीश की जाए, इंक्वायरी की जाए। अब खुद कह रहे हैं, अब जब तफ्तीश शुरू होगी तो तफ्तीश तो इल्ज़ाम लगाने वाले से शुरू होती है ना। जो मरवत साहब कह रहे हैं कि मेरे पास शवाहिद मौजूद है, जो एविडेंस है वो ये बता रही है कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है, मरीम नवाज़ ने सुपारी दी है, $1 लाख दे दिया गया है। शानदाना गुलजार कहती है कि मरीम नवाज़ की ऑडियो मौजूद है। तो सारे शवाहिद की बात करते हैं। अब जब इनसे शवाहिद मांगे जाएंगे तो फिर क्या ये शवाहिद देंगे, जैसे अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है। और मैंने अपने आज सुबह के व्लॉग में कहा है कि जो इल्ज़ाम जितनी संगीनी के साथ शेर अफजल मरवत ने लगाया है, उसके बाद उनको हिफाजती ज़मानत में ले लेना चाहिए जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। भाई आप जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी को पता ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि तहकीकात करें। भाई तहकीकात किसी दूसरे से तो नहीं करनी ना। जो अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि इसके इल्ज़ामात की तहकीकात करवाई जाए, हमने बस इल्ज़ाम लगा दिया है। तहकीकात तो पहले 0 पॉइंट से शुरू होंगी। 0 पॉइंट शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत हैं। वहाँ पे जब हाल डाला जाएगा तो फिर इनकी चीखें होंगी। फिर ये कहेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है। भी सोचने से पहले आप बोलें तो सही। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान का इलेक्शन कमीशन का चैलेंज मानने से इनकार, पाकिस्तान के हवाले से क्या अच्छी खबर, उस पर भी आता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, इदारे यकीन दहानी कराएँ तो KPK में दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत जल्दी है दोबारा इंतखाबात कराने की, असम्बली को तहलील करने की। लेकिन आज ये रवायत बन गई है, ये मैं तो 2008 से देख रहा हूँ कि हर इलेक्शन हारने वाला जीतने वाले पे धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन 13 में ये इल्ज़ाम खान साहब ने लगाया, वो इल्ज़ामात इंक्वायर हुए, तहकीकात हुई, इंक्वायरी हुई, वो इल्ज़ामात झूठे साबित हुए। अब 2018 के इलेक्शन पर भी धांधली का इल्ज़ाम है, 2024 के इलेक्शन पर भी धांधली का इल्ज़ाम है। तो चलें इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवा लें, इसकी भी तहकीक करवा लें ना। अब इलेक्शन कमीशन ने ये जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं धांधली के, उनको एक चैलेंज दिया है। वो जो फॉर्म 45 की बात की जाती है कि हमारे पास जेन्युइन है, हमारे पास जेन्युइन है, हम जीते हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने भी तो फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, फॉर्म 46 हो गए, 48 हो गए, 49 हो गए, वो अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिए हैं। और ये जब वेबसाइट पे जारी हुए तो इस पर भी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंपेन चलाई, प्रोपेगेंडा किया कि देखें ये जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं, इसमें टेम्परिंग है, ये इसमें कटिंग की गई है, वो कटिंग की गई है, यास्मीन राशिद को ऐसे हरवाया गया है, नवाज शरीफ को ऐसे जितवाया गया है, फलां को ये किया गया है। ये बातें नाज़रीन बिल्कुल ठीक है, वो कटिंग उन फॉर्म 45 पे नज़र आ रही है, लेकिन उसमें कुछ बड़ी बेहुदा किस्म की टेम्परिंग भी मौजूद है। लेकिन उन्हें टेम्पर्ड फॉर्म 45 को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जारी करना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो तहरीक इंसाफ का तो पर्पस सर्व किया है इलेक्शन कमीशन ने कि भाई ये फॉर्म 45 हैं, ये फॉर्म 45 हैं, आप कहते हैं टेम्पर्ड हैं, आप कहते हैं कि इसमें रिजल्ट चेंज किए गए हैं, हमने वही अपलोड कर दिए। अगर इसमें टेम्परिंग है, गलत किया गया है, तो इनको उठाएं, जाके इस सारे इलेक्शन को चैलेंज कर दें। तो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन को चैलेंज करने का ये तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को चैलेंज था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे खामोशी है। भी आप जाएं ना मुतलका फोरम पे, ट्रिब्यूनल में जाएं, इन फॉर्म 45 को जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपलोड किए हैं ये जाली हैं, इसमें टेम्परिंग की गई है, तो आप अपना भी ले जाएं, इलेक्शन कमीशन वाला भी दिखा दें। इलेक्शन कमीशन ने तो आपका फ़ायदा किया है, कोई नए फॉर्म 45 नहीं बनाए कि नए बना के उसमें टेम्परिंग भी ना होती, उस पर इलेक्शन कमीशन दावा कर देता कि देखिए जी इनके पास जाली वाले हैं, ये तो असली हैं, इस पर कोई टेम्परिंग नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो काम साफ कर दिया है ना। इलेक्शन कमीशन ने तो वही फॉर्म 45 जिसका ये कहते हैं कि उस पर टेम्परिंग की गई है, उसमें चेंज किया गया है, वही लगा दिए हैं। आपका केस तो मजबूत हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन के फिर इस्तीफे का मुतालबा क्यों करते हैं? आपको तो एक बटेरा आपके हाथ में आ गया है, उसको ले जाएं और जाके दिखाएं मुतलका फोरम पे हाई कोर्ट के जज साहबान को कि ये देखें जी, ये हमारे साथ धांधला हुआ है, हमारे कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया जाए, तो सारी सीटें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने PTI की तशवीश की तस्दीक कर दी है।
मामला ये है कि मोहसिन नकवी साहब जिनके बारे में ख़बरें आ रही थी कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, ना सिर्फ सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि वज़ीर दाखिला भी बनेंगे या मुशीर दाखिला भी बनेंगे। अब आज साले जाफ़र साहब की खबर है कि उनकी बात हुई है मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो वो ये कहते हैं कि आइंदा माह 3 अप्रैल को वो सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो किसी एक सियासी जमात के उम्मीदवार नहीं होंगे बल्कि तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार होंगे, और मैं कोई सियासी छाप नहीं लगवाना चाहता। लेकिन जब साले जाफ़र साहब ने मोहसिन नकवी साहब से पूछा कि क्या आप वज़ीर दाखिला भी बनेंगे या मुशीर दाखिला भी बनेंगे, तो इस पर साले जाफ़र साहब ये कहते हैं कि जवाब ये था मोहसिन नकवी का कि इस जिम्मेदारियों के हवाले से कि मुझे कोई जिम्मेदारी वजारत दाखिला की सौंपी जाएगी, कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। तो एक ख़बर की तो तस्दीक कर दी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तशवीश है कि पंजाब में जो पकड़ धकड़ हुई, जो हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उसके पीछे मोहसिन नकवी थे। अब अगर मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा तो हम मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठेंगे, हम मफाहमत के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। तो जो तशवीश है या जो रिजर्वेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मोहसिन नकवी सेनेटर ना बने, वज़ीर दाखिला ना बने, उसकी मोहसिन नकवी साहब ने जुज़वी तौर पर तस्दीक कर दी है कि वो सेनेटर तो बनने जा रहे हैं। बाकी वजारत दाखिला के हवाले से उनको अभी फ़िलहाल नहीं बताया गया और इस मामले पर अभी तक कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जिनके बारे में चंद रोज़ पहले हमने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी कि काकड़ साहब 60 लाख के नादहिंदा हैं और 2018 से वो सेनेटर मुंतखब हुए और अब तक के जो पार्लियामेंट लॉजेस के 2018 से लेके 14 तक के वाजिबात उन्होंने अदा नहीं किए। तो ये नाज़रीन हमारी ख़बर जुज़वी तौर पे बिल्कुल ठीक है, इसकी वजाहत कर देते हैं। खबर नाज़रीन ये है कि जो आज राना गुलाम कादर साहब की ख़बर है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो ख़बरें चली हैं कि नादहिंदा हैं, ये ख़बर इस तरीके से नहीं है। वजारत हाउसिंग ने नोटिस किया था निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब को, लेकिन ये नोटिस किया गया था 2023 में, और जब निगरान वज़ीर आज़म बने अनवारुल्लाह काकड़ साहब, यह अगस्त 2023 की बात हो रही है, तो जो उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम थी वजारत हाउसिंग की, जो कि काकड़ साहब के मुताबिक ज़रा ये बताते हैं कि 53 लाख से कुछ ज़्यादा थी, तो वो रकम 23 अगस्त 2023 को नेशनल बैंक के अकाउंट में जमा करवा दी गई थी। अब इसमें नाज़रीन जो डिफ़ॉल्टर वाली बात आ रही है कि डिफ़ॉल्टर नहीं थे, तो 2018 से लेके जब ये सेनेट के रुकन बने और 2023 तक, अगस्त 2023 तक इन्होंने वो जो रकम थी पार्लियामेंट लाजेस की अदा नहीं की। तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपने वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर बनने से पहले वो जो पार्लियामेंट लाजेस के जो अमाउंट थे आपने जमा नहीं करवाई थी, और फिर आपने सेनेटरशिप से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद आप निगरान वज़ीर आज़म बन गए, तो उसके बाद आपने ये जो रकम थी ये आपने नेशनल बैंक में जमा करवा दी। तो ख़बर ठीक थी, लेकिन ख़बर में कोई थोड़ा सा गैप भी था। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, बाकी इस पर माजरत भी करते हैं, लेकिन ख़बर जुज़वी तौर पे उसका बहुत सारा पोर्शन दुरुस्त है, सिर्फ चंद महीनों का मार्जिन उसमें, जिस पर हम आप नाजरीन से माजरत चाहते हैं, इजाज़त चाहते हैं नाजरीन। अल्लाह हाफिज़।